हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि जीके के जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू जो है वह असम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी है? ऑप्शन है लापाज, क्विटो, लीमा, बोगोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लीमा हो जाएगा, क्योंकि पेरू की राजधानी लीमा है। वहीं हम लापाज की बात करें तो लापाज बोलीविया की राजधानी है, क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है और बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है वह यूक्रेन में स्थित था। इस परमाणु संयंत्र से रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था, जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है दिरहम, क्रोनर, युआन या येन। तो राइट आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा येन है। वहीं बात करते हैं दिरहम की, तो दिरहम जो है वह यूएई की मुद्रा है, क्रोनर डेनमार्क की मुद्रा है और युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? ऑप्शन है नीलोफर, हुदहुद, लहर, हेलेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलोफर। नीलोफर नामक चक्रवात अक्टूबर 2014 में भारत के पश्चिमी तट पर आया था। यह दक्षिणी हिंद महासागर में बना एक चक्रवाती तूफान था। इसने गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है मुल्क राज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड और खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं दिल्ली, वी इंडियंस, द कंपनी ऑफ वुमेन, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस, द हिस्ट्री ऑफ द सिक्स इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम, अरुंधति रॉय या फिर चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। यह उनकी आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी है। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर 1999 तक के जीवन सफ़र को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया चीनी का कटोरा। इसका ऑप्शन है क्यूबा, भारत, ब्राज़ील या फिर यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 4 के या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस, जिस पर कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1954, 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे और भारत की आज़ादी के बाद पहले वायसराय भी थे।
वहीं लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन के समय भारत के गवर्नर थे। वहीं सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो इस यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एओ ह्यूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एओ ह्यूम। सेवानिवृत्त ICS अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल थे और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यांमार की नई राजधानी है यांगोन, मांडले, नेपिदाव, काचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपिदा। इससे पहले म्यांमार की राजधानी मांडले थी, जबकि मांडले से बदलकर म्यांमार की राजधानी अब नेपिदा को कर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, बलराज साहनी, प्रेमचंद या फिर अमृता प्रीतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो थे वह तमस उपन्यास के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, 1807 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? का ऑप्शन दिया गया है माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लॉन्ग, दीनबंधु मित्र या फिर बंकिम चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र जो थे वह नील दर्पण के लेखक थे। 1807 में प्रकाशित नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। इस उपन्यास के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमिटियाँ में से किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन, MC जोशी कमीशन, जस्टिस सेवानिवृत्त मुकुल मुदगल कमेटी। तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी जो है उसका संबंध पंचायती राज से है और इन्हीं के अनुशंसा पर भारत में सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, क्रीड़ा प्रशिक्षण या फिर वीरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपये आजीवन श्रेणी के लिए तथा नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह, सीके नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, स्वीडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। मैग्सेसे पुरस्कार रेमंड मैग्सेसे के नाम पर प्रदान किए जाते हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। रेमंड मैग्सेसे जो थे वह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। तो इस तरह के हमने आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए थे। इस तरह के प्रश्न आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।